हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का। ठीक है, सीबीटी 2 का पहले ही समाप्त हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में 28 दिसंबर 2020 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब 625 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, ए प्लस बी 5 है, तो इसका मान क्या होगा। इस फॉर्मूला को खोलिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सवाल में जो पूछ रहा है वो यहाँ पर है, तो चाहिए हम लोग को ये। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले से दिया हुआ है 625। अब चाहिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैसे आएगा। देखिए, ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी निकल के आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको डिवाइड करना है ए प्लस बी से। ए प्लस बी से जब डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कहने का मतलब ए माइनस बी आ गया 5। और उसके बाद जो ये वैल्यू निकालना है वो है। ठीक है, यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। 5 से इसको कटा दीजिए 125 बार में, तो इसका जो वैल्यू आया है क्या आया है, 125। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगर साइन थीटा 3/4 है और कॉस थीटा 5/4 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए, जो पूछ रहा है उसमें क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर है 3/4। इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, यानी 5/4 से। तो 4 4 कट जाएगा, तो टेन थीटा का मान क्या आ गया, 3/5। जब टेन का ये है तो कॉट का कितना होगा, कॉट का हो जाएगा 5/3, इसका रेसिप्रोकल। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा। टेन का मान है 3/5 बटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट है 5/3। तो ऊपर वाला का यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम 5, 5 का 5 3 8, और नीचे आ जाएगा 3, 3 एक 3 में से 5 घटा माइनस का 2। तो ये कितना बन जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 या 24, और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस का 10। कटाएंगे इसको 2 से 12 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये आ गया माइनस का 12/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में से 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, 2 पेपर हैं। पहला पेपर है 200 नंबर का और दूसरा पेपर है 150 नंबर का, और दोनों मिला के टोटल कितना लाना अनिवार्य है, 50%। तो हम लोग देखते हैं कि कितना उसे लाना चाहिए। टोटल पूर्णांक हो रहा है 200, इधर 150, दोनों को जोड़ के 350। इसका 50% लाएगा तब जाके वो पास होगा। तो इसका 50% कितना होगा, 350 का आधा 175। अब वो छात्र लाया कितना है, पहला जो पेपर है 200 नंबर का उसमें से 40% उन्होंने प्राप्त किया है। तो फर्स्ट पेपर में जो है वो कितना लाया है, 200 का 40%। तो ये कितना होगा, परसेंटेज के लिए यहाँ 2 जीरो काटिए, 40 दूना 80 नंबर। 175 में पहला पेपर में वो 80 नंबर प्राप्त किया है, तो इसको माइनस करिए तो कितना चाहिए, और ये चाहिए 95 नंबर। ठीक है, अब दूसरा पेपर है उसके पास 150 नंबर का जिसमें चाहिए 95 नंबर, तो कितना परसेंटेज होगा निकाल लेते हैं यहाँ पर। 95 नंबर चाहिए 150 पर। ठीक है, इसको 100% से गुना करके निकालते हैं। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 95 दूना 190/3, 3 से डिवाइड करेंगे। 64 या 192 होता है, तो ये 64 के अप्रॉक्स में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक है, देखिए 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि 3 3 का पेयर बना के उसका अंतर 7 से कट जाना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में, सबसे छोटी पूछ रहा है तो ऑप्शन में जो सबसे छोटी संख्या है पहले उसको चेक करेंगे। तो सबसे छोटी ऑप्शन में है क्या, ये एक 10,002। तो शेषफल 6 बचता है, तो 6 हम लोग इसमें माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, 9 9 9, यानी 9,996। ठीक है, अब 7 से विभाजिता के नियम चेक कर सकते हैं, या नहीं तो 7 से आप डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास अंतर ज़्यादा पड़ता नहीं है।
तो देखिए 3 3 का पेयर बनाइए, इधर इधर कितना हो गया 996, और यहाँ पर आगे कोई नहीं है तो जीरो मान सकते हैं, तो 3 पेयर जब बनेगा तो ये 9 ही आएगा। तो 996 माइनस 9, तो ये 16 में से 9 घटा 7, यहाँ पर 8, ये आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये 987 आया। क्या ये 987 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड करके। 7 से कटाएंगे 14 1, 141 बार में ये कटेगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे 1000, ये 10,002 को, और रिमाइंडर इसका 6 आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है 6 बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में ही लिए हैं। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, ठीक है। एक्स और वाई दोनों मिल के, ठीक है, दोनों मिल के एक काम को 12 दिन में करते हैं। फिर आगे कह रहा है वाई और जेड इसको 18 दिन में कर सकते हैं, वाई प्लस जेड इसको 18 दिन में। फिर आगे कह रहा है एक्स प्लस जेड इसको 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180, डिवाइड करेंगे 15 आएगा, इसको 10, और इसका कितना आएगा 12 आएगा। तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कार्य क्षमता निकालना होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 10 25, 25 12 37, यानी 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस तरफ जब जोड़ेंगे तो दो बार एक्स, 2 बार वाई, 2 बार जेड आएगा, फिर वही 2 इधर जाके भागा में आ जाएगा। तो 37/2 आया। तो तीनों का समय पूछ रहा, तो इसको 180 जो है टोटल वर्क, इसको तीनों के कार्य क्षमता से डिवाइड करिए, यानी 37/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 360/37। तो ये कितना बार में जाएगा, अगर 10 बार में कटाएंगे तो ये 370 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 360 है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेष बचेगा। तो वह संख्या क्या होता है, पहले ये जो शेषफल है इसमें माइनस करिए। 155 में 5 माइनस करिए, आएगा 150। फिर 260 में 10 माइनस करिए, आएगा 250। फिर 315 में 15 माइनस करिए तो आएगा 300। तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इन तीनों का एचसीएफ, ठीक है, 150, 250 और 300 का। तो एचसीएफ इसका कौन सा होगा, तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 75 है, क्या 75 ये तीनों नंबर को काट रही है, नहीं काट रही है, ठीक है। इसको तो काट रही है दोनों को, ये 250 को नहीं काट रही, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बचा 50, 50 से देखते हैं, 50 से तीनों नंबर कट रही है, तो 50 इसका एचसीएफ होगा, यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, ठीक है। देखिए महिला पहले है, वोमेन और मेन, इसका जो रेशियो है क्या है 3:2 है। 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्या हो गया, अनुपात 5:2। और महिलाएं क्लब में शामिल हुई, पुरुष तो चेंज नहीं हुआ है, पुरुष पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। रेशियो में भी कोई चेंज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर चेंज होता तो इसको हम लोग इक्वल कर लेते गुना करके। तो यहाँ पर बराबर है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर वोमेन में देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ है, 3 से 5 हुआ है, तो 2 यूनिट यहाँ पर बढ़ गया है। इसी 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये 300, ठीक है। तो ये कितना गुना है, 150 गुना है। 2 से जब 300 को डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। क्या पूछ रहा है, क्लब में अब महिलाओं की संख्या क्या है, अब यानी कि जोड़ने के बाद। तो पहले हम लोग देखते हैं कितना था, 3 यूनिट है, ठीक है। ये जो यहाँ पर वैल्यू आएगा कटा के, जैसे 150 आया है, इसका मान हमेशा पहला वाला रेशियो में रखेंगे, दूसरा में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 150, तो ये आ जाएगा 450। ये हो गया पहले का संख्या। अब 300 इसमें और शामिल हो गई है, तो 300 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा 750। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। दो संख्याओं का योग 60 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम ये 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं दो संख्या, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। पूछ क्या रहा हमसे, उसके व्युत्क्रम का, यानी कि 1/a प्लस 1/b पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए बी एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी भी चाहिए, ए बी भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखिए दोनों संख्याओं का योग है 60, यानी a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा।
उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ 12 72। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों दो संख्या जब रहे तो दोनों का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम। जैसे ये दोनों नंबर हैं ए बी, तो इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, यानी 12 गुना 72। ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों मान यहाँ पर रखिए, ए प्लस बी कितना है 60 है, और नीचे ए बी चाहिए, ए बी कितना है 12 गुना 72। तो 12 से कटाइए 5 बार में, तो 5/72 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा। ठीक है, आप रूट को यहाँ पर भूल जाइए और कटाइए, नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। एक बड़ा सा रूट लीजिए, इसके अंदर 54 गुना 125 और नीचे क्या है 24 गुना 45। अब इसको कटाइए, 9 से 5 बार में, 9 से 6 बार में। ठीक है, उसके बाद 6 से 4 बार में कटेगा, 5 से 25 बार में। रूट है तो 25 का वर्गमूल लेना होगा 5, और नीचे 4 का वर्गमूल लेना होगा 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100 है, तो इसका जो लागत मूल्य होगा यानी कॉस्ट प्राइस वो कितना होगा, 75% कह रहा है, तो 100 का 75% 75 ही होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि 15% छूट दी जाए, तो छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। ठीक है, अंकित मूल्य पर। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 15% माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना है 10 का लाभ है किसके ऊपर, 75 के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो ये कितना परसेंट होगा, 100% से गुना करके निकालेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 40/3%। तो ये आएगा कितना, 13.33% लाभ। आगे बढ़ते हैं, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की बचत करता है, बचत की राशि कितनी है। देखिए, 1/3 शिक्षा पर है, ये 2/6 जो है ये भी कटाएंगे जब, तो ये भी 1/3 ही आएगा। तो शेष कितना बचा, 1/3 1/3 फिर 1/3 बचा शेष। ठीक है, शेष राशि उसके पास बच गया 1/3। देखिए, 1/3 1/3 1/3, ये 3 को जोड़ेंगे जब तीनों को, तो ये टोटल 1 आएगा। उसी तरह से 1/2 को जब 2 बार जोड़ेंगे, 1/2 1/2, तो ये आएगा 1। उसी तरह 1/4 है यानी 1/4 है, इसको 4 बार जोड़ना पड़ेगा तब जाके 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे। तो मासिक वेतन है इसका 15,000, 15,000 का 1/3 बचत है, तो कितना आ जाएगा, ये 45,000 का 1/3 15,000। तरह से यहाँ पर यहाँ निकाल देते हैं, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15,000। आगे बढ़ते, 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगी। दर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ब्याज यानी 680 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन है 3400 और समय है 4 वर्ष। कटाइए इसको, 0 0 काट देते हैं, 17 दूना 34, 17 चौके 68, 40 हुआ, 2 चौके 8, 8 से इसको कटाएंगे 5 बार में, तो ये आ गया कितना रेट, 5%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत यहाँ पर बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना होगा, 2x होगा। जब ये लंबाई चौड़ाई है तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका दोगुना करिए, यानी कि 2x प्लस 1x 3x हुआ, इसका दोगुना करना होगा, 3 दूना 6x, इसका वैल्यू है 48। कटाएंगे इसको 8 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, 2x गुना x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि 2x का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 दूना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप इसका मान यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई में रख के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते, यदि x/2 प्लस 2/y और ये दिया है तो इसमें से इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सेम फिगर है, x/2 है, 2/y है, फिर y यहाँ आ गया, y/2 2/z, फिर z ऊपर आया, x नीचे आया, तो इसका इन दोनों का मान जब एक है तो इसका मान भी एक ही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे सही आंसर है। और इसको निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन में क्या है, y है, तो y बराबर हम लोग 1 रख लेते हैं। जब y इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x/2 प्लस 2 बराबर 1, यानी x का मान यहाँ से आ गया -2।
ठीक है। अब y का मान इसमें रखिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 प्लस 2/z बराबर 1, यानी 2/z बराबर हो जाएगा, ये 1/2 उस तरफ जाएगा घटेगा तो 1/2 बचेगा, तो z बराबर हो गया 2 दूना 4। ठीक है, बस यही दोनों मान यहाँ पर रख दीजिए, z/2 है, z का मान 4 है यानी 4/2 हो जाएगा, प्लस 2/x का मान है -2, तो ये आ गया 2 माइनस का 1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल इतना के बराबर हो जाए। ठीक है, योगफल जो आ रहा है उसमें से इसको माइनस करिए, तो योगफल कितना आ रहा है 5400 का 18%, परसेंटेज के बदले यहाँ पर 2 जीरो हटा दीजिए, तो बचा क्या 54 गुना 18, इसमें माइनस करना है, ये परसेंट के लिए इसको हटा दीजिए, 24 गुना 12, ये 12 गुना 24 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको गुना करके अंतर लेना है, इकाई अंक देख लेते हैं एक बार, 8 चौके 32, 2 आ रहा है इधर पर, 2 चौके 8, तो 12 में से 8 घटेगा 4, इकाई अंक 4 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नहीं तो गुना करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते, ये दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है, देखिए साइन स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 65, तो थीटा यहाँ पर बराबर है साइन स्क्वायर में, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 1, तो 1/1 1 हो गया, प्लस ये देखिए साइन 15 है कॉस 75 है, तो दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, चाहे साइन 15 को बदलिए, ये हो जाएगा कॉस 75, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। फिर तीसरा देखिए कॉस 65 साइन 25, दोनों में से एक को बदलेंगे, दोनों कट जाएगा, तो ये भी 1 बराबर √3 tan थीटा, तो ये जोड़ के आ गया 3 बराबर √3 tan थीटा, तो √3 से इसको कटाएंगे, √3 टाइम्स में कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, तो √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, √3 होता है, tan तो है ही, थीटा का मान 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है 6/5 ऑफ। ठीक है, 6/5 ऑफ मीन्स गुना, तो ये कितना होगा 4 या 12, एलसीएम नीचे 12 आ गया, ऊपर में कितना हुआ 4 1 4, 3 दूना 6, 6 4 10, कटाइए इसको, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 2 कट जाएगा, इसका मान आ गया 1। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से निकालते हैं यहाँ तक का, ये 5/6 है गुना, देखिए इसको कटाइए, 2 6 के 12, 2 दाही 20, नीचे 10 10 बराबर हुआ, ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिए, 6 3 9/10 हो जाएगा ये, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 3/4 आया ये, और आगे है 1/6, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले 1 आया, उसके बाद 3/4 आया है, माइनस में है 3/4, उसके बाद माइनस में है 1/6, घटाइए एलसीएम 12 आएगा, 12 1 का 12 -9 -2, तो ये आ गया 12 -11, 1/12, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान 180 को भाग देना है इन सब से। ठीक है, तो इसका मान आ गया 2 दूना 4 दूना 8, 9 17 1 18, 18 से इसको डिवाइड करिए 10 आएगा। ठीक है, 10 आया, यहाँ पर कितना आ गया 17, 17 10 27 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक निकालना है, 4 8 32, 32 में 2 है इकाई अंक। ठीक है, 2 चौके 8, 8 आ गया इकाई अंक, 8 छके 48, 48 का 8 है इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रस्सी का जो टोटल लंबाई है वो कितना है, ये 5 और 2 इन दोनों का गुणनफल, 5 दूना 10, तो पहला भाग जो होगा वो कितना होगा, यहाँ क्या कह रहा, पहला भाग की लंबाई पूरा भाग का 1/5 है, तो पूरा हम लोग माने हैं 10, 10 का 1/5 कटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 2 आ गया पहला भाग। दूसरा भाग कितना आएगा, दूसरा भाग आएगा पहले भाग का 3/2, यहाँ पर कह रहा सवाल में, तो पहला भाग 2 है, इसका 3/2 निकालते हैं, 2 2 कटेगा बचेगा 3। अब तीसरा भाग का कितना आ जाएगा, टोटल 10 है, उसमें से यहाँ पर हो गया 3 2 5, तो 10 -5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 5, तो अंश में पूछ रहा है तो 5 ऊपर चला जाएगा, टोटल 10 है नीचे आ जाएगा, ये आ गया 1/2 कटाने के बाद, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, इसमें से इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना होगा, साइन 14 है, इसको बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 76,
और हम लोग जानते हैं कि कॉस गुना सेक बराबर 1 होता है, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। उसके बाद प्लस है, देखिए इसमें से यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, ये माइनस देने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर गुना होगा तब जाके ये सवाल का आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। देखिए अगर गुना होगा तो ये कॉट 15 और टेन 75, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 है और टेन 45 का मान होता है 1, तो 2 1 का 2, 3 2 5 5 10 इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि एक माइनस के जगह पर क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोण यहाँ पर दिया है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं तीनों कोणों का मान होता है कितना, 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़िए, 2x 3x 5x 5 10x। अब यहाँ देखिए 8 है माइनस में और माइनस में 12, तो कुल मिला के माइनस का 20 हो गया। इसको 180 डिग्री के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 को उधर भेजेंगे तो 200 और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 0 0 काटिए, x का मान आ गया 20। तो पहला कोण ये हो गया, ठीक है, x का मान 20 है तो 20 दूना 40 डिग्री हो गया पहला। दूसरा कितना होगा, 20 या 60 माइनस 8, ये हो जाएगा 52 डिग्री। तीसरा 20 पंचा 100 माइनस 12 88 डिग्री। तो सबसे बड़ा पूछ रहा तो 88 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? तो आयतन निकालना तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी है, तो आप चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई यानी 22/7 आर, ठीक है, गुना एच दिया है 14, तो यहाँ से आर निकल जाएगा हम लोग को। तो 22 से इसको कटाएंगे, 22 दूना 44, 22 चौके 88। अब 7 से 2 बार में, 2 गुना 2 4 हो रहा है, इसको काट देते हैं 6 बार में, ठीक है, इन दोनों से। आर का मान आ गया 6। अब आयतन निकाल लेते हैं, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर का मान आया 6, 6 का स्क्वायर 36 और एच है 14। तो 7 से कटाएंगे 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा गुना करके, 36 दूना 72 गुना 22, तो 72 दूना 44, 72 दूना 144, ठीक है, 14 से 40 आ गया, फिर 72 दूना 144, इसको जोड़िए 4 8 5 1, 1584 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो वैसे छोटी संख्या 3 है यहाँ पर अनुपात में, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो तीनों में से कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है डी, ये इसका सही आंसर होगा। वैसे निकालेंगे कैसे, देखिए इन दोनों को गुना करिए, 7 या 21, इसी 21 का वैल्यू 231 होगा, तो ये कितना गुना है, 11 गुना है। 3 का वैल्यू निकालना, छोटी संख्या है, 3 गुना 11, ये कितना आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? ठीक है, देखिए दो जगह है, दो स्टेशन है, ए और बी, ठीक है, इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर निकलती है 50 किलोमीटर के स्पीड से, आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन खुलती है। तो आधे घंटे में ये जो ट्रेन है जो ए से खुली है वो कितना दूरी कवर करेगी? देखिए 1 घंटा में 50, तो आधा घंटा में कितना, 25 किलोमीटर, यानी ए से जो भी ट्रेन खुली है इधर वो 25 किलोमीटर का दूरी कवर कर चुकी। मान लीजिए ये यहाँ आ गई और टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर कितना, 725 किलोमीटर का, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो 25 किलोमीटर तो पहला ट्रेन ने कवर कर लिया, तो बचा डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक का, 700 किलोमीटर। 725 माइनस 25 करेंगे तो बचेगा कितना, 700 किलोमीटर। अब देखिए अब बी से भी एक ट्रेन खुल गई है, पहले तो ए से जा ही रही थी, अब बी से भी खुल गई है। तो अब जो दोनों ट्रेन जा रही है एक दूसरे की ओर, तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 150 दूसरी ट्रेन का और 50 पहली ट्रेन का, कुल मिला के हो जाएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 700 किलोमीटर का दूरी कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? वो टाइम हो जाएगा 700/200 यानी 3.5 घंटा। ठीक है, टाइम लग गया 3.5 घंटा। तो टाइम तो नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है कि उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी कितनी होगी जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है। तो दोनों ट्रेनें कहाँ मिलेगी?
देखिए दोनों ट्रेनें 3.5 घंटा के बाद की दूरी पर, चाहे बी से निकाल लीजिए चाहे ए से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि 3.5 घंटा में ये बिंदु से पहला ट्रेन कितना दूरी कवर किया है। तो पहला ट्रेन का स्पीड है 50, ठीक है, ट्रेन 1 50 स्पीड है और टाइम लग रहा है इसको 3.5 घंटा। तो टोटल कितना होगा, 50 दिया 150 और 25 175 किलोमीटर। यानी पहला ट्रेन जो है इस बिंदु के बाद 175 किलोमीटर का दूरी और कवर करेगी। मान लीजिए यहाँ आ गया और वो ट्रेन भी यहीं पर आके मिल जाएगा ये बिंदु पे। तो बिंदु ए से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 25 और 175, कुल मिला के हो गया 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल के हम दिखा देते हैं। ट्रेन 2 देखिए 3.5 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा। दूसरा ट्रेन का स्पीड है 150 और टाइम लग रहा है 3.5 घंटा। तो कितना कवर किया, 150 किया 450 और 75 525 किलोमीटर। यानी ये जो ट्रेन है बी से जो खुली है वो 525 किलोमीटर कवर कर ली है। तो शेष बचा कितना, शेष बच गया 725 माइनस 525 बराबर 200 किलोमीटर। यही डिस्टेंस आ जाएगा ए से और इस बिंदु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, एक समचतुर्भुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसका आसन्न कोण, ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा है तो ये बीटा है, फिर ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। ये दोनों कोण बराबर होता है और ये दोनों कोण बराबर होता है। और ये हो गया आसन्न कोण। ठीक है, ये कोण और ये कोण ये दोनों आसन्न है, फिर ये कोण आसन्न है, फिर ये कोण और ये कोण इसी तरह से। तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनुपात में कितना हो रहा है जोड़ के, 3 6 9, यानी 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 180 के बराबर, 180 डिग्री। तो कितना गुना है, 20 गुना। तो छोटी कोण पूछ रहा है तो छोटी कोण कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, 3 गुना 20, यहाँ पर 20 आया है वही 20 से, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान पूछ रहा है तो देखिए पॉइंट में है 3 × 15 2 17/3। तो 17/3 को डिवाइड करते हैं, ये कितना आएगा, 3 6 के 18 नहीं, 3 × 15 दशमलव बच गया 2, 20 हो रहा है, 3 6 के 18 3 6 के 18, तो 6 आते रहेगा। तो यहाँ पर अधिकतम कितना है, 3 अंक तक, 3 बार 6 ले लेते हैं। उसके बाद इसमें 0.73 जोड़ दीजिए, 0.73, तो ये आ जाएगा 6 9 3.6। ठीक है, अब इसमें ये माइनस करिए 3.123, तो 372 यहाँ पर आ गया 3, यानी 3.273 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में था। ठीक है, श्वेता और हरीश जो है एक प्रोजेक्ट में इतना रुपया के साथ काम करती है। ठीक है, मतलब काम करने के लिए उसको 28,000 रुपया मिलता है। और इस प्रोजेक्ट में श्वेता जो है 20 दिन के लिए काम करती है और हरीश जो है 30 दिन के लिए काम करती है। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 देन श्वेता शेयर इज, यानी डेली का जो उसका मजदूरी है उसका अनुपात क्या है, 5:6। तो श्वेता का शेयर पूछ रहा है। देखिए दो लोग हैं, श्वेता और हरीश, और इसका जो डेली वेजेज का रेशियो है क्या है, 5:6 है। और श्वेता यहाँ पर 20 दिन के लिए काम कर रही है तो इसको 20 से गुना करेंगे, और हरीश 30 दिन के लिए काम कर रहा है तो हरीश को 30 से। तो कुल मिला के जो इसका रेशियो आएगा क्या आएगा, 20 × 5 100 अनुपात 6×18, यानी 180। 0 0 काट दीजिए तो 10:18। ठीक है, और कटना चाहिए, कटा देते हैं। तो यहाँ हटाइए, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5 10 2 9 18, 5:9 आया है। इसके इनकम का रेशियो होगा यही, इसी अनुपात में ये धन को बांटा जाएगा। तो कुल मिला के 9 5 14 यूनिट हो रहा है, इसी का वैल्यू हो जाएगा 28,000। ये कितना गुना है, 2000 गुना है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, श्वेता का। श्वेता का है 5 यूनिट, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 2000, यानी 10,000 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। ठीक है, तो ओवरऑल पूछ रहा है तो हम लोग रेशियो यहाँ पर देखिए, लड़कियों और लड़कों यानी गर्ल्स है बॉयज़ है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:7। ठीक है, 0 0 कट ही जाएगा। और लड़कियां हैं 40%
और लड़के हैं 50%। तो इसको एलिगेशन से हम डेविएशन से निकाल लेंगे। मान लेते हैं 40% इसका ओवरऑल होगा। दूसरा में जब हम लोग आएंगे तो 40 से यहाँ पर 10 ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है 7 है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया 10 गुना 7। अब ये जो अधिक आया है इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल क्वांटिटी में बांटेंगे, 7 5 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40% प्लस ये भी परसेंट में ही है, ठीक है। तो ये 70 हो रहा है, 12 6 के 72, लगभग 6 बार में कटता है, तो 6% हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो 46% से थोड़ा सा कम आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अप्रॉक्स में दिया है तो पूर्णांक लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सा देखिए, 2 वर्ष का टाइम है तो प्रत्येक वर्ष इसको 250 का ब्याज मिला होगा साधारण। टोटल जब 500 है तो पहला साल 250, दूसरा साल भी 250। अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि पूछ रहा है तो पहला साल जो इसको मिला था ब्याज उस पर भी मिला होगा, दूसरे साल कितना मिला होगा 10%, तो 250 का 10% 25 रुपया। तो कुल मिला के जो इसका सीआई बनेगा वो कितना होगा 250 250 500 और 25 500 525, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नहीं तो आप इसको रेशियो से या फिर परसेंटेज से निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष में कितना मिल रहा है 10 गुना 20%, ये 500 जो है ये 20% का वैल्यू है। और जब हम लोग चक्रवृद्धि निकालेंगे 10% का 2 वर्ष का तो वो आ जाएगा 21%। तो इसका निकाल सकते हैं इस तरह से गुना करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।